हेलो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कुछ ही दिनों बाद दिवाली है। आपने अपने घर की साफ़ सफाई शुरू कर दी होगी। मैंने भी लगभग शुरू ही कर दी है। सबसे पहले हम बात करेंगे हैं कि सफाई कहाँ से शुरू करें। मेरे ख्याल से सबसे पहले आप अपने बेड, अलमीरा और बच्चों के बुक शेल्फ और शू रैक, इनको पहले ध्यान से देख लीजिए। अगर इनमें कोई पुराने शूज़ हैं, पुराने कपड़े हैं, पुरानी चादरें हैं या पुरानी साड़ियाँ हैं जो आप किसी को दे सकते हैं, तो ये सब आप निकाल दीजिए। कहते हैं ना, जितना नया लेंगे उतना ही पुराना बाहर निकालेंगे, तभी नए वालों के लिए जगह होगी। तो उसी थीम पे आगे बढ़ते हैं। जब ये सारा काम हो जाए आपका निकालने का, उसके बाद अब हमें जैसे सर्दियों के कपड़े सुखाने हैं, जैसे स्वेटर हो गया, रज़ाई हो गई, आपके कंबल हो गए और सिल्क की साड़ियाँ। जब ये काम भी आपका ख़त्म हो जाए, उसके बाद आप किचन की तरफ बढ़िए। अगर आपके जो दालों के डब्बे हैं, किसी भी तरह का जो भी यूटेंसिल आपका किचन में है, उनकी सफाई शुरू कर दीजिए। उसके बाद आप खिड़की दरवाज़ों पे की सफाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके घर में पौधे हैं तो आप उन गमलों को गेरू के रंग से गेरू कर सकते हैं या फिर आप पेंट कर सकते हैं। लेकिन पेंट जो है वो मेरे ख्याल से हवा को आने जाने नहीं देता है गमले के अंदर, इसलिए पेंट जहाँ तक हो अवॉइड ही करें। उसके बाद आप जब सारी सफाई आपने इस तरह की कर ली है, अगर आपके घर में फर्नीचर है और आप उसको अभी पेंट नहीं करवाना चाहते हैं, तो आप उसको टचअप कर सकते हैं। यानी कि एक टचअप मिलता है जो कि ट्रांसपेरेंट कलर का होता है, लुब्रिकेंट, और वो फर्नीचर पे लगाया जाता है। उसके बाद अगर आपके घर में ग्रिल है या लोहे के दरवाजे हैं, तो आप उनकी सफाई, उनको पेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं मंदिर की तरफ। आपके मंदिर की सफाई करिए। अगर आप उसमें पेंट से लिखते हैं, यानी कि डिज़ाइन बनाते हैं अपने मंदिर में, तो वो बनाइए। भगवानों के कपड़ों और वस्त्रों को साफ़ सुथरा कर लीजिए, धो दीजिए। एक बात जो ध्यान रखने वाली है, किचन में सबसे पहले आप टूटे फूटे बर्तनों को बाहर निकाल दीजिए, उनका माया मोह छोड़ दीजिए। शायद वो आपकी मम्मी ने दिए हों या आपकी शादी में मिले हों या किसी ने गिफ्ट किए हों, लेकिन इस तरह के बर्तन टूटे फूटे बिल्कुल घर पे नहीं रखने चाहिए। तो पहली फुर्सत में जैसे ही इनके इस तरह के बर्तनों को घर से बाहर कर दीजिए। सारे काम एक दिन के नहीं हैं, ये धीरे धीरे करिए। आप इतना मत थक जाइए कि आप खाना भी नहीं बना पाएँ या आप रेस्ट ना कर पाएँ या आप कहीं जा नहीं पाएँ। थोड़ा थोड़ा करिए, अभी भी दिन बहुत हैं। जब आपके सारे मोटे काम, यानी कि जो दिख रहे हैं, मतलब आपके रूम में, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, किचन में, बरामदे में सारा साफ़ सफाई हो गया है, जाले निकल गए हैं, डस्टिंग हो गया है, पेंट हो गया है और सब कुछ, उसके बाद आप एक डायरी उठाइए और आप उसमें लिखना शुरू करिए कि आप धनतेरस से क्या क्या करना है आपको, अभी आपको क्या क्या चीज़ लेनी है। एक लिस्ट बनाइए। जैसे कि मुझे रंगोली बनानी है तो रंगोली का कलर चाहिए। अगर आप एक्रेलिक पेंट से बना रहे हैं तो एक्रेलिक पेंट लाके, अगर आपको फूलों का डेकोरेशन करना है तो वो तो उसी दिन, दिवाली के दिन ही आप फूल ला सकते हैं या उसके पहले शाम को भी ला के फ्रिज में रख सकते हैं और उसको आप दूसरे दिन, ताकि आपको भागना दौड़ना ना पड़े या आपके घर में किसी को और को भागना दौड़ना ना पड़े। इसलिए आप धनतेरस के दिन भी काफ़ी डेकोरेशन की चीज़ें मिलती हैं, आप ला सकते हैं। पर मेरा मानना है प्लास्टिक की चीज़ें कम से कम हों तो ज़्यादा अच्छा है डेकोरेशन के लिए। अलावा अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूँगी। चलिए दिवाली की सफाई शुरू करें।